मॉर्निंग बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी की बात करेंगे। थ्रेशोल्ड एनर्जी तो इससे पहले आपने मैटर वेव में पढ़ा था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पढ़ा था। क्या पढ़ा था बच्चों? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपने पढ़ा था। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या था? किसी मैटर पर वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करने पर जिससे क्या हो जाए, वो इलेक्ट्रॉन उस मेटल से क्या कर जाए, इमिट कर जाए। ऐसे फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी वो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी था, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी मैटर वेव में वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पर क्या हो जाता था, मेटल से इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाए, तो ऐसे फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते थे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी उस फ्रीक्वेंसी से अगर कम हुआ तो नहीं इमिट होगा, ज्यादा होगा तभी इमिट होगा। इसी तरीके से न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, वो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी, वो मिनिमम रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल एट विच इट गिव्स द रिएक्शन। यानी अगर मैं कहूं ये क्या है, ये पार्टिकल है, ये क्या है, टारगेट है। अगर ये पार्टिकल की वो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी हो कि टारगेट से टकराने के बाद वो क्या कर दे, रिएक्शन दे दे, तो ऐसे मिनिमम एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? बोलिए बच्चों। मिनिमम एनर्जी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं ऐसे मिनिमम काइनेटिक एनर्जी को। ठीक है ना? तो ये बात हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया हूं, तो आइए हम वहां पर क्या कर लेते, पढ़ लेते। थ्रेशोल्ड एनर्जी की बात करता हूँ। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इंसिडेंट पार्टिकल टू ब्रिंग अबाउट नेसेसरली एन एंडोर्जिक रिएक्शन इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड एनर्जी फॉर अ न्यूक्लियर रिएक्शन। यानी किसी इंसिडेंट पार्टिकल द्वारा वो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी जिसमें क्या करे, वो अबाउट नेसेसरली एंड एंडोर्जिक, यानी एंडोर्जिक मतलब एनर्जी को क्या करके, एब्जॉर्ब करके वो क्या दे दे, रिएक्शन दे दे किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए, तो क्या हो जाएगा बताइए, वो थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाएगी। तो जहां पर कुछ बातें मैं क्या करता हूं, मेंशन कर देता हूं ताकि बार बार दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर देखना आप लोग, यहाँ पर अगर मैं बात करूं, ये यहाँ पर मैं मेंशन कर दिया यमे। यमे मतलब क्या? मास ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल। इंसिडेंट पार्टिकल का मास है। ये क्या है? वीए क्या है? वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल। वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल। उसके बाद मैंने लिखा, एमसी लिखा, मास ऑफ कंपाउंड, बीसी लिखा, वेलोसिटी ऑफ कंपाउंड, ये सारी बातें मैंने मेंशन कर दिया ताकि दिक्कत न हो, बार बार आप पूछे ना क्या है ये। आगे देखिए, द शेयरिंग ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल टेक्स प्लेस एज। तो बताइए क्यू वैल्यू अगर मैं लिखूं, हाफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ कंपाउंड माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल हो जाएगा। यहां से मैं अगर नेगेटिव में कॉमन ले लूं, माइनस कॉमन लिया तो ये पहले लिख दूंगा, हाफ एम सी वी सी स्क्वायर।
तो यहाँ पर आपको पता है कि जो मोमेंटम ऑफ पार्टिकल होता है, मोमेंटम ऑफ कंपाउंड के क्या होता है, इक्वल होता है। यहाँ से अगर मुझे Vc की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या लिख दूंगा, या में Va बाई कितना हो जाएगा, mc हो जाएगा। ये उठा के यहाँ पे पुट करता हूँ, माइनस क्यू विल बी इक्वल टू हाफ ma Va स्क्वायर माइनस हाफ mc, ये क्या हो जाएगा, यह में Va बाई mc का स्क्वायर हो जाएगा। अभी दोनों में मैं क्या करता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। कॉमन क्या होगा, माइनस क्यू विल बी इक्वल टू हाफ ma स्क्वायर, मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, यहाँ 1 हो गया, माइनस क्या बचेगा, कितना, क्या कॉमन बचेगा, यहाँ से हाफ निकल गया, 1 बचा, यहाँ तो mc बचेगा, और एक क्या बचेगा, ma बचेगा बाई सी स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर मैं स्क्वायर लगा देता हूँ, ऐसा बचेगा। सर हाँ, ये नहीं होगा, हम एक बार ऐसे लिख लेते ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। तो ये तो यहाँ कॉमन ले लिया, तो ये जो वैल्यू था ये मैं पूरा इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये पूरा कॉमन हो गया। जब इसमें से कॉमन हो जाएगा तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ ma स्क्वायर Va स्क्वायर ना बाई mc स्क्वायर, और ये mc पहले से है और हाफ है, तो पहले तो एक ठो कट जाएगा, और एक हाफ हाफ ma और Va स्क्वायर बाहर चला जाएगा, तो आई थिंक बचेगा यहाँ पर केवल ma बचेगा, ma बचेगा बाई mc बचेगा, एम राइट ना। अब कैलकुलेट करके देख लो, यही बचेगा। तो अच्छा, एक चीज और, जब ये इतना बचेगा तो ये जो मास ऑफ कंपाउंड होता है वो किसके इक्वल होता पता है, मास ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल टू द मास ऑफ न्यूक्लियस टारगेट, ये इसके क्या होता है, इक्वल होता है, सभी मास एक ही जैसे हैं, ठीक। तो अब देखना, मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, रख दूंगा, यहाँ पर mc की जगह मैं रखूंगा, जब mc की जगह रखूंगा, देखा माइनस क्यू विल बी इक्वल टू हाफ लिखा, ma स्क्वायर लिखा, 1 माइनस ma बाई कितना mc, mc लिखा, माइनस क्यू विल बी इक्वल टू 1 बाई 2 ma va स्क्वायर 1 माइनस ma बाई, इसकी वैल्यू जो मैं रखूंगा कितना हो जाएगा, ma प्लस कितना हो जाएगा, mx होगा। इसका मैं एलसीएम लेके सॉल्व करता हूँ, ma va स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ ma प्लस mx माइनस ma बाई कितना हो जाएगा, ma प्लस कितना हो जाएगा, mx, ये कट जाएगा, ठीक। तो बचेगा क्या, माइनस क्यू वैल्यू विल बी इक्वल टू हाफ ma va स्क्वायर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, mx बाई ma प्लस mx, ये आएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो अब क्या करता हूँ, हमको निकालना क्या है, हमको यहाँ से ये चीज निकालनी है, ये निकालनी है। जब ये निकालनी है तो देखना हम करेंगे क्या, यानी हाफ ma va स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस क्यू, इसको मैं उधर उठा लाया, क्या हो गया, यानी ma प्लस mx बाई कितना हो जाएगा, mx हो जाएगा, ठीक है ना। और आपको एक बात बताऊं,
एक बात बताऊं आपको, यही क्या होता है बच्चों, ETH होता है, यही थ्रेशोल्ड क्या होती है, एनर्जी होती है, यही थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, क्योंकि यही काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, ठीक है ना। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट पेज में इसको लिखता हूँ अच्छे से। तो अब देखना, तो मैं क्या लिखूंगा, ETH will be equals to half ma/v² क्योंकि पार्टिकल ही की ही तो काइनेटिक एनर्जी चाहिए थी ना। मैंने लिखा था a + x y + b, हमने बताया था इसी की मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, तो हर जगह a है ना, इसी की तो काइनेटिक एनर्जी है। तो अब ये कितनी हो जाएगी, -q हो जाएगी, हमने बताया ma + mx by कितना, mx, यक्स दोनों जगह वही है, कुछ नया नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी हो जाएगी। ये क्या होगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, दिस इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, दिस इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी हो जाएगी। अच्छा, इतनी बात हो गई। तो अब एक छोटा सा मैं केस की बात कर लेता हूं। अगर केस की बात करूं तब क्या हो, अच्छा इसे अलग से भी लिख सकते हो या तो केवल ऐसे ही रहने दो, ठीक। चलिए आगे चलूं मैं, इतनी बात हो, केवल इसके बराबर भी लिख सकते हो, ठीक है ना। थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल, this equation determine the threshold energy. This equation determine the threshold energy for a reaction. किसी रिएक्शन के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए, फॉर रिएक्शन induced by gamma rays, गामा रेज के लिए क्या हो जाएगा, मास ऑफ जो इंसिडेंट पार्टिकल होता है उसका मास कितना होगा, 0 हो जाएगा गामा रेज के लिए। जब इतना हो जाएगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, जब मैं यहाँ पे रखूंगा तो देखो कितना आ जाएगा, ETH बराबर कितना हो जाएगा, ये -q है और ma प्लस कितना है, mx है बाई mx है। अगर मैं इसे 0 रखूंगा तो ये आपस में कट जाएगा, यानी ETH क्या हो जाएगा, -q हो जाएगा, q हो जाएगा। यानी जो ये इक्वेशन है, अगर मैं इसको एक इक्वेशन का नाम दे दूं, यानी इक्वेशन थर्ड क्या होगा, all masses are nuclear masses but in actual calculation masses of the neutral atom may be used, ठीक बच्चों। तो ये टॉपिक आई होप कि आप लोगों को समझ में होगा, यानी कुल मिला के थ्रेशोल्ड हमको एनर्जी निकालनी थी, ओके बच्चों।